नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो राखी का मेरा प्लांट है वो काफ़ी टाइम से इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी और मैंने इसको छत पे ग्रुप में रख दिया था, क्योंकि नीचे इसमें फ्लावरिंग भी नहीं हो रही थी और ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो रही थी। तो आप देख सकते हैं कि अब कितना हरा भरा ये हो गया है। ये मेरा मदर प्लांट है और साथ ही साथ एक दो प्लांट्स मेरे ग्रो हुए थे, जिसमें एक मेरा सूख गया। तो जैसे कि गर्मी बहुत पड़ी है, हमने बहुत सारे प्लांट्स खोए हैं। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अपने कुछ प्लांट्स तो नेचर हमें वापस कर रहा है, वो आगे वीडियो में शेयर करूँगी कि मुझे कौन से प्लांट ऐसा नहीं है, मैंने ग्रो तो किए थे, लेकिन अब जब काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि काफ़ी समय से छत पे ज़्यादा जाना नहीं होता है, वाटरिंग भी मैं अपने हस्बैंड से करवा देती हूँ। तो देखिए, इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है। हालांकि दिल्ली में अभी इतनी अच्छी बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो मॉइस्चर वाला जो मौसम है, तो ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि मैं ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करती, तो क्योंकि देखिए, अब जैसे ही मौसम चेंज हुआ है, अगर उस समय में इस पर कितना भी, हालांकि ऐसा नहीं है, जो भी हम खाद वगैरह देते हैं, जिसमें कि गर्मी में वर्मी कंपोस्ट खाद तो बहुत बेस्ट रहती है, लेकिन दोस्तों गर्मी इतनी पड़ती है तो मैं तो ज़्यादा इतनी केयर नहीं कर पाती। इसलिए मैं अपनी वीडियो में ये नहीं कहती कि मैंने खाद वगैरह दी है। तो ये देखिए पूरी तरीके से फैली हुई है। तो आज इन दोनों प्लांट्स को थोड़ा सा सपोर्ट देके और थोड़ी सी जो भी मेरे पास अवेलेबल है वो चीज़ इसकी, ताकि आगे आने वाले समय में हमारा जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो और इसमें अच्छे से फूल भी आए, क्योंकि बहुत सुंदर फूल इसके पर्पल कलर वाली है राखी बेल। पिछली कई वीडियो मैंने शेयर भी की है। तो अभी आप बीच में इसके देखते तो सारे पत्ते तक इसके जल गए थे, डर लग रहा था कि प्लांट भी बचेंगे या नहीं। लेकिन देखिए, 4-5 दिनों के अंदर ही कितनी नई नई ग्रोथ इसमें आने लगी है। तो अब मैं इसको एक तो सबसे पहले इसको सपोर्ट दे दूँगी, क्योंकि जितने भी बेल वाले प्लांट्स होते हैं, अगर ये सपोर्ट इनको मिलता रहता है तो इनकी ग्रोथ भी अच्छे से होती है और देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो ज़्यादा तो फ़िलहाल मेरे पास, जैसे मैंने कहा कि अभी मेरे पास कोई खाद वगैरह इतनी नहीं है, तो कुछ तो एक गोबर के उपले यूज़ करती हूँ मैं, और साथ ही साथ जो मेरी फर्टिलाइज़र वगैरह बनाती रहती हूँ उन्हें, और चाय पत्ती सूखी हुई मेरे पास फ़िलहाल है। तो इस प्लांट की केयर करने के लिए मैंने सबसे पहले जिसमें जितने भी सूखे पत्ते थे वो हटा दिए और जो स्टेम थी उन्हें कट कर दिया। अब मैं इस प्लांट की थोड़ी सी पहले गुड़ाई कर दे रही हूँ, क्योंकि प्लांट्स ऊपर से तो सूख रहे थे, लेकिन नीचे जड़ों की तो जो है, मतलब ग्रोथ होती ही रहती है। तो थोड़ी सी गुड़ाई करके अगर हम जो भी फर्टिलाइज़र, सॉलिड फर्टिलाइज़र अगर ऐड करते हैं, तो हमें स्पेशली गुड़ाई करके ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र तो फिर भी थोड़ा सा जड़ों तक पहुंच जाता है, लेकिन सॉलिड, और इसमें जितनी भी ड्राई लीव्स वगैरह, कुछ कचरा वगैरह इस तरीके का हो गया तो वो भी आप हटा दीजिए और इसकी गुड़ाई कर दीजिए। अभी का जो मौसम है, अगर आपको समय मिला और आपने अभी सभी प्लांट्स की गुड़ाई कर दी, या छोटे प्लांट्स हो रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग कर दी, तो बिना कुछ मेहनत के बहुत अच्छी फ्लावरिंग, क्योंकि बारिश का पानी अपने आप में एक वरदान है। तो अभी वो मौसम आ गया कि अब हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हम राख और हल्दी का यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है प्लांट्स पे, ताकि फंगस ना लगे। तो दोस्तों, बस इस तरीके से ही मेरे पास जो भी अवेलेबल था। अब ये सूखी हुई चाय की पत्ती है, तो मैं इस तरीके से कलेक्ट करती हूँ कि एक गमले में नीचे मिट्टी है और ऊपर मैं डालती जाती हूँ, तो ये जल्दी ड्राई हो जाती है और इधर उधर बिखरती भी नहीं है। और अगर थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो बाद में इसी में प्लांट्स भी ग्रो कर दिया जाता है, क्योंकि मैं बहुत सिंपल गार्डनिंग करती हूँ ज़्यादा। हालांकि मेहनत आज भी मैंने बहुत वर्क किया है, तो कम से कम 2 से 3 घंटे मुझे लगे। लेकिन बस वही है कि हम वीडियो 5-10 मिनट की बना पाते, क्योंकि खुद ही वीडियो बनानी है और खुद ही काम करना है, तो हर चीज़ कैमरे में कैच नहीं हो पाती। जब वर्क पूरा हो जाता है, थोड़ा लास्ट वर्क रहता है, तब जाकर हम वीडियो शेयर करते हैं। तो बस इस तरीके से। और इस समय में अगर आपके पास कोई फंगिसाइड है, अगर नहीं है तो हल्दी और राख का यूज़ कर लीजिए, और साथ ही साथ बस इसकी सूखी पत्तियों को हटा के गुड़ाई करके, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कुछ नहीं हो तो चाय की पत्ती आप इन प्लांट्स को दे दीजिए। और ये मैंने बहुत लैगी सा हो रहा था, क्योंकि ये इस प्लांट्स में से मैंने एक प्लांट खो दिया है। जैसा कि मैंने कहा कि हमने गर्मियों में ये वाला, ये मेरा सूख गया था,
लेकिन फिर से कोशिश करते हैं, क्योंकि पिछली बार तो बहुत इजीली मेरे प्लांट्स ग्रो गए थे। तो मैंने सोचा एक स्टेम कट करके, तो आप इस तरीके से अगर कहीं से कटिंग आपको मिल जाती है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप पत्ते हटा दो, इसमें 2-3 पत्ते रहने दीजिए और कम से कम 7-8 इंच की जो कटिंग लेकर इसके 2 नोड एरिया सिंपल मिट्टी जो हमारी होगी उसमें गुड़ाई करके और इसमें कर दीजिए। और बाद में, क्योंकि मैं छत पे वर्क कर रही हूँ अभी, मैं ये हल्दी और राख सब किचन में है, तो मैं बाद में ऐड करूँगी। और इस तरीके से मैं अपनी राखी बेल की, जो भी हमारे पास बेल वाले प्लांट्स हैं, क्योंकि अब समय आ गया है जितने भी ये एक प्लांट जो मैं नर्सरी से लाई थी तो उस पर ये 3 स्टिक और रेलिंग लगी थी, तो जो कि हट गई थी, क्योंकि पौधा जब बड़ा हुआ था तो दूसरे पॉट में रिपोर्ट किया था। तो अब मैं दोबारा से इसको इस तरीके से, आप देख सकते हैं, अब आगे आने वाले में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और अगर इस प्लांट की बात करूं तो दोस्तों, इसमें फिर मैं वही बात कहना चाहूँगी कि अगर एक वर्मी कंपोस्ट देकर अच्छी खाद वाली मिट्टी अगर हम बना देते हैं तो बार बार हमें खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसने तो पिछले साल इतनी अच्छी फ्लावरिंग करी थी, हालांकि बीच में मेरे गार्डन में मई जून तक कोई फ्लावरिंग नहीं होती है। और मेरे को प्लांट तक, क्योंकि ग्रीन नेट नहीं लगा हुआ है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें मैं सोचती हूँ मैं नीचे शेड में ले जाऊँ, तो कभी कभी वो फंगस से ख़राब भी हो जाते हैं, तो काफ़ी मुश्किल तो हो जाती है। तो मेरा तो उद्देश्य यही रहता है कि मैं जून तक अपने प्लांट्स को बचा लूँ। फिर अब आप देख ही रहे हैं कि अब 1-2 दिन में हमारी मानसून भी स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी अच्छा। तो अगर आपके पास भी बेल वाले प्लांट्स हैं तो उनकी कटिंग ग्रो कर लीजिए, ताकि हमने जितने प्लांट्स खोए हैं अब हमें दोबारा से मिल जाए। और अब करने देने के लिए तो इसमें हम कई फर्टिलाइज़र वगैरह दे सकते हैं, लेकिन अभी अचानक बारिश वगैरह आ जाएगी तो ऐसा ना हो कि फंगस लग जाए। तो अभी ज़्यादा फंगीसाइड का ही यूज़ कीजिए, वही ज़्यादा बेटर रहेगा प्लांट्स के लिए। तो ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है, सबका अपना तरीका होता है। कुछ लोग बहुत तरीके से फर्टिलाइज़र वगैरह, लेकिन आपने देखा ही होगा मेरी रफ़ एंड टफ़ गार्डनिंग है, तो ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट के साथ। बाय एंड टेक केयर।